जय हिंद, जय भारत, जय समानता मन साथियों, जय जोहार। आपको जय जोहार सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, पर मेरा मानना है कि जिसको जो पसंद हो वही बात करेंगे। साथियों, अभी कुछ दिनों से रीट लेवल 1 के पदों के लिए जो सरदर्द बना हमारे युवाओं बेरोजगारों के लिए, और समस्त संगठन और राजनीतिक दल के नेता इस बारे में अपनी राय भी रख रहे हैं कि हमारे पक्ष में, हमारे बच्चों के अभ्यर्थियों के पक्ष में सीटें बढ़ाई जाना उचित रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत तैयारी की और जो पद मिले हैं वो बहुत कम है। पर इन पदों के बढ़ाने और घटाने के बीच में साथ में ही कहीं न कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं और राजनीति का दौर चालू हो गया है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष करके जनजातीय युवाओं और शिक्षक जो वर्तमान में पदस्थापित है, जो समझ सकते हैं इस मुद्दे को, उनको परिभाषित करते हुए कहना चाहता हूं कि रीट के पद बढ़ाए जाना यहाँ के सर्व समाज के युवाओं के लिए है। और समानता मंच ने भी आज तक यही कार्य किया है कि ये जो लड़ाई थी वो हमारी टीएसपी और नॉन टीएसपी के मध्य थी। टीएसपी के बाहर के लोग आके, चाहे बाहर का राजपूत हो, बाहर का जैन हो, बाहर का जाट हो या बाहर का मीणा हो, वो हमारा हक मारता था। और जब समानता मंच ने संघर्ष करके जो हक स्थानीय लिया है, जिसमें अब यहाँ का मीणा लगता है, यहाँ का आदिवासी भाई लगता है, यहाँ का एससी लगता है, यहाँ का ब्राह्मण लगता है, यहाँ का राजपूत लगता है, और किसी भी प्रकार से इस बात को किसी भी जनजाति वर्ग का इसमें 1 रुपये का भी, 1 पद का भी नुकसान नहीं हुआ। पर कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश के तहत हर बार अलग अलग तथ्यों से कहा, किसी ने कहा बेच खाया, किसी ने खरीद लिया, किसी ने कहा हमारी अधिसूचनाओं के माध्यम से हमारा हक मारा गया। और अक्सर इस सुनने में आता है कि 2013 और 2016 की संशोधित अधिसूचना को रद्द करो, इसने हमारे यहाँ के लोगों का हक मार लिया है। जब ये मुद्दा गत चुनाव में चला था, हम ये चुप रहे, क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इसका जवाब देती हैं, क्या सही क्या गलत, तो हमने इसकी बात करना उचित नहीं समझी। पर मंच और मैं खुद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मेरा उद्देश्य मेरे टीएसपी के सभी समाज के युवा हैं, और हमने कभी कोई जातिगत द्वेषता से कोई कार्य नहीं किया। हमारा संघर्ष हमारे यहाँ के सर्व समाज के युवाओं के लिए है। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उदयपुर से एक नेता गले में पट्टा डाल के बोलते हैं कि 2013 और 2016 की अधिसूचना से यहाँ का नुकसान हुआ। चिखली में परसों एक ज्ञापन देते एक नेताजी हमारे जिला परिषद के, उन्होंने भी एक का कुछ गड़बड़ हुआ। प्रतापगढ़ से एक अखबार में आता है कुछ गड़बड़ हुआ। उदयपुर में भी एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि 2013 गड़बड़ हुआ। तो साथियों, में एक चीज आज दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन, कोई भी युवा या कोई भी अधिवक्ता ये चैलेंज कर दे कि 2013 की और 16 की अधिसूचना से एक लेश मात्र पद का भी जनजाति का नुकसान हुआ है और उसे प्रमाणित कर दे, तो 5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से उसे दूंगा। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है और राजनीतिक लोगों का काम है। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मेरे हाथ में अभी जो कागज है ये 2007 की मूल अधिसूचना है, जो जनजाति वर्ग और एससी वर्ग के लिए थी, जिसमें 45% एसटी के लिए और 5% एससी के लिए थी। ये राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह जी द्वारा अधिसूचित थी। इसमें साफ लिखा है कि 45% रिक्तियां अनुसूचित जनजाति से और 5% अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। इन क्षेत्रों में शेष 50% रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। सामान्य मीन्स अनारक्षित, और यह तब पूरे राजस्थान के लोगों से भरी जाती थी। बाहर का जाट, बाहर का मीणा, बाहर का राजपूत आता था। समानता मंच ने संघर्ष किया और जो पद 50% बाहर जाते थे उन पदों को स्थानीय करवाया है। यानी 2007 की अधिसूचना के बाद 2013 में जो अधिसूचना आई उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है। और इस संदर्भ में 16 अप्रैल 2015 का यह राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग ने एक लेटर निकाला, जिसमें 16/3/2013 की अधिसूचना के लिए तथ्य दिए हैं कि नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं माना गया है। स्थानीय निवासी हेतु 45%, इसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति तो 5% आरक्षण का प्रावधान सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शेष 50% रिक्तियां अनारक्षित मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जाएंगी, जो कि पूर्व में भी सामान्य अनारक्षित राजस्थान से भरी जाती थी, अब स्थानीय से भरी जाती है। और उसमें 50% पद किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं। इन पदों पर अनुसूचित किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति का वरीयता क्रम में योग्यता के आधार पर नियमानुसार चयन किया जा सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग के। फिर सामान्य वर्ग से संबंधित यह स्पष्ट इस अधिसूचना से 50% पद सामान्य वर्ग विशेष हेतु आरक्षित नहीं है।
आलोक गुप्ता शासन सचिव, इन्होंने इस अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। यानी कि जो बाहर के लोग आते थे उन पदों को, और जब इस अधिसूचना को समानता मंच ने लागू कराया तो यहाँ के जनजाति वर्ग को कितना फायदा हुआ, उसकी मैं एक वानगी आपको देता हूं। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं। 2015 के अंदर ही 16 अप्रैल के दिन इन्होंने कार्मिक विभाग का एक स्पष्टीकरण पत्र आया है, उन्होंने उस दिन तक के एक आंकड़े दिए हैं। उसमें वनपाल भर्ती के उप मुख्य वन संरक्षक जीव उदयपुर से 62 पदों में, जिसमें जनजाति के लिए पद 34 बनते थे, अनारक्षित पद से 10 एसटी और जुड़े, कुल 44, 34 और 10 44 यानी 81% पद जनजाति युवाओं से भरे गए। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी अध्यापक जिला परिषद उदयपुर में कुल 504 बनते थे, उन पदों में भी संख्या अनारक्षित पद से कुल 24 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे, जो 80% है। शारीरिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा ग्रेड, इसके अंदर 66.97%, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर 64%, तृतीय श्रेणी अध्यापक जिला परिषद डूंगरपुर में 60%, तृतीय श्रेणी अध्यापक जिला परिषद उदयपुर में 59%, और शारीरिक शिक्षक ग्रेड में 55.55% है। कांस्टेबल के अंदर भी ये संख्या इसी प्रकार अन्य विभागों की सूची है, जिसमें कहीं न कहीं 50%, 55% है, 7% है। अभी वर्तमान के अंदर भी आयुर्वेदिक विभाग में भर्ती हुई है, उसमें भी टीएसपी सामान्य में हमारे जनजाति युवा लगे हैं। पुलिस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में टोटल टीएसपी के अंदर कम से कम 2000 से अधिक व्यक्ति 45 से ऊपर आए। अगर ये अधिसूचना लागू नहीं होती तो ये पद बाहर के जिलों के अभ्यर्थियों से भरे जाते, वो अन्य जाति के लोगों से भरे जाते, और हमारे यहाँ का जनजाति सामान्य ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं आता। आयुर्वेदिक में भी पद भरे गए। आज एक रिजल्ट आया पशुधन सहायक का, उसके अंदर 92 पद ST/SC के जारी किए हैं। उन 92 पद में 15 वो व्यक्ति हैं जो सामान्य के मेरिट में रहते हैं, सामान्य की लिस्ट जारी नहीं की। अगर वो टीएसपी के सामान्य की लिस्ट अनारक्षित की जारी करते तो 15 व्यक्ति उसमें जाते, तो जनजाति के 15 व्यक्ति उस 90 में और आते, तो ये भी 60% के लगभग होता है। यानी कि सभी भर्तियों में 45 के अगेंस्ट 70, 75, 65 यानी उससे ज्यादा ही हुए, और ये बाहर लगते थे। यानी इन भर्तियों में जब बार बार कहा जा रहा है कि इस आरक्षण को बेच दिया गया, इस आरक्षण को दलाल नेताओं के द्वारा बेच दिया गया, तो हमने ऐसा कोई आरक्षण खरीदा नहीं है। ऐसी ही एक गंभीर परिस्थिति 1995 में पंचायत राज में आई, और यहाँ के समस्त पद जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए, सरपंच और प्रधान के। पर हमने कभी किसी राजनीतिक दल पे आरोप नहीं लगाया कि बेच खाया। ये लोकतांत्रिक परंपरा किस प्रकार हुआ या कानून सम्मत कार्य हुआ होगा, और उसके लिए कानून सम्मत लड़ना चाहिए। समानता मंच किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति के विरुद्ध या पार्टी के विरुद्ध नहीं है, पर ये राजनीतिक लोग जिनको राजनीति करनी है वो हमारे जनजाति युवाओं को भड़काए नहीं। और इस अधिसूचना के माध्यम से मैं युवाओं को कहता हूं कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना में जाएं। ये 2007 में भी अनारक्षित सामान्य से जो राजस्थान के बाहर से भरे जाते थे, 2013 के बाद स्थानीय से भरे जाते हैं, जिसमें हम सभी वर्ग के व्यक्ति लग रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे शिक्षक है वो भी हमारे अपने समुदाय के व्यक्तियों को सिखाएं। और साथ ही आप चीज एक और गौर करें कि 2013 के बाद से जब ये अधिसूचना लागू हुई, उससे पूर्व 9 स्केल तक ही थी। एलडीसी, यूडीसी, पुलिस कांस्टेबल, चपरासी, वनपाल और ड्राइवर, परिवहन चालक, इसी प्रकार के पद थे। इसके बाद इसको हमने ले जाते हुए एलाइड तहसीलदार तक आज हमारे युवा या टीएसपी क्षेत्र के समस्त वर्गों के बन रहे हैं। पदों के अंदर जो आज बम्पर भर्तियां हुई, तो कहीं न कहीं हमारे इस आंदोलन से जागृति और हम सभी वर्गों के व्यक्तियों ने मिलकर और यहाँ के नेताओं ने सहयोग करके बम्पर भर्तियां ली है। और कहीं न कहीं ये जो अब षड्यंत्र कर रहा है टीएसपी विस्तार करके बाहर के लोग, तो और हमारे हक पे डाका डाल रहे हैं, तो इसका कारण है कि हम एकजुट नहीं है और हमारे बीच में वैमनस्यता पैदा कर दी जाती है। सामान्य ओबीसी वर्सेज ST/SC करने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जिनको राजनीति करनी, राजनीति उनको मुबारक, पर मेरे यहाँ के युवाओं को बरगलाए नहीं और इस प्रकार की थोथी राजनीति नहीं करें। भाइयों, ये जो पद कम मिले हैं, ये निस्संदेह आने वाले समय में और बड़ी विषमता आएगी, क्योंकि मूल अधिसूचना में जनसंख्या के आधार पर हमारे पद लेने थे। इन्होंने अब जनसंख्या के नहीं करके गई सरकार ने गलत कैडर बना दिया, उस कैडर के आधार पर कर रहे हैं। जबकि आज टीएसपी की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि अपने आप में राजस्थान का 20% के लगभग भाग होता है, और हमें ये पद दे रहे हैं 8 या 9%। तो जनसंख्या के आधार पर ये बाहरी शिक्षकों को निकालते और अन्य कई प्रकार से ये प्रमोशन सही समय पे कहते हैं, तो हमारे पद बढ़ते हैं और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार परेशानी आनी है। तो मैं सर्व समाज के युवाओं को कहता हूँ, एकजुट होए और इन राजनीतिक दलालों से दूर रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। अभी शीतकालीन अवकाश आ रहा है, समस्त समाजों के टूर्नामेंट चल रहे हैं, पर तकरीबन हम
1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच ऐसी कोई तारीख तय कर रहे हैं। और सर समाज के युवाओं को मैं उदयपुर संभाग पर आमंत्रित करता हूं, और वहां सिर्फ उन्हें आना है, उसके बाद सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। और इस मांग को हम पुरजोर तरीके से एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक धरना देके उठाएंगे। समानता मंच और उसके द्वारा किए किसी कार्य में आज तक कोई मुकदमा, कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है और किसी प्रकार की कोई लोकतांत्रिक परंपरा का नुकसान नहीं हुआ है। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात राज्य सरकार तक फैलाएंगे, पर अधिकतम लोग जो इसमें अभ्यर्थी हैं वो, उनके परिजन, वह जो इस समाज के हितैषी हैं और इन युवाओं के हित में, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, अन्य विभागों में पद की प्रॉब्लम आएगी। तो हमारी इस आवाज को बुलंद करना जरूरी है। टीएसपी के इस कैडर को खत्म करके जनसंख्या के आधार पर पदों का नवीनीकरण करें, टीएसपी विस्तार के आधार पर हमारे पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और अन्य कई हमारे अन्य स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इन राजनीतिक लोगों की बातों में नहीं आए, और किसी भी व्यक्ति को अगर मेरी बात से संशय और मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8741 8741 है। दिग्विजय सिंह समानता मंच 24 घंटे सर समाज के युवाओं के लिए उपलब्ध है, और किसी भी व्यक्ति को मुझसे बात करनी है तो फोन पे मेरे व्हाट्सएप से मुझे अपना लिंक भेजे, और 10 से 5 के बीच में कभी भी चर्चा करें। छुट्टे के दिन वो समय निकल के आए तो मेरे साथ भोजन करते हुए अपनी शंकाओं का निवारण करें। और मैं सर समाज के युवाओं को शुभकामना देता हूँ। आने वाले समय में हमारे पद भी बढ़ेंगे और हम सब साथ रह के एक नई इबारत लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समानता मंच,